एमसीडी चुनावों को दिल्ली की नब्ज कहा जाए तो यह गलत नहीं है। करीब 2.25 साल पहले आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल सरकार प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली विधानसभा में दाखिल हुई। दिल्ली में उसे बहुमत के बाद सूने पड़े विपक्ष को केजरीवाल में मोदी विरोध का उभरता चेहरा दिखने लगा था। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने धूल चटा दी। अब एमसीडी चुनावों से भी झाड़ू के लिए कोई खुशखबरी आती नहीं दिख रही है। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि 272 सीटों वाली एमसीडी में केजरीवाल और कांग्रेस दहाई के आंकड़े पर सिमटने जा रही है। अगर एग्जिट पोल पर भरोसा किया जाए तो केजरीवाल की पार्टी को 50 सीटें भी नहीं मिल रही हैं। पहले पंजाब और अब गोवा में आम आदमी पार्टी फ्लॉप और फेल दिखाई दे रही है। अब दिल्ली में उसका दम फूल रहा है। 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या एमसीडी में हार की जिम्मेदारी लेंगे अरविंद केजरीवाल और क्या मोदी के मुकाबले कमजोर पड़ रहे हैं केजरीवाल। एग्जिट पोल की माने तो दिल्ली एमसीडी चुनाव में एक बार फिर कमल खिल रहा है। सी वोटर एबीपी न्यूज ने एमसीडी में 272 में से बीजेपी को 218 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 22 और आपको 24 सीटें मिल रही हैं। वहीं एक्सिस माई इंडिया ने और इंडिया टुडे ने बीजेपी पार्टी को 202 से 220 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि आम आदमी पार्टी को 23 से 35 सीटें देने का अनुमान लगाया है। कांग्रेस को 19 से 31 सीट मिलने का अनुमान है। अनुमानों पर बीजेपी बल्ले बल्ले है, आप में घबराहट है। इस जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक मोदी लहर अभी भी बरकरार है। वहीं केजरीवाल के लिए एग्जिट पोल का यह आंकड़ा सबसे बड़ा झटका है। एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली वालों का भरोसा बरकरार रख पाने में केजरीवाल नाकाम हुए हैं। सवाल उठना लाजमी है कि क्या केजरीवाल एमसीडी चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सवाल आज केजरीवाल से है और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विवेक यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वराज इंडिया योगेंद्र यादव की जो पार्टी है या आंदोलन कह लें, उससे हमारे साथ राजीव दयानी साहब हैं। कांग्रेस लीडर सुभाष चोपड़ा जुड़ेंगे हमारे साथ और बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले विवेक जी, मेरा सवाल आपसे ही है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक साहब, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो आपके लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहे हैं, लिहाजा क्या हारने के बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, जो बात योगेंद्र यादव भी कह रहे हैं और बीजेपी भी कह रही है? नहीं, इस्तीफे का सवाल पैदा कहां होता है। अगर हारेंगे तो 2 दिन का वक्त है, 2 दिन तक धैर्य से अगर हम लोग प्रतीक्षा करें, 2 दिन बाद इसके परिणाम आ जाएंगे। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यहां खड़ा होता है कि जो आप कह रहे हैं एग्जिट पोल के जो सर्वे आ रहे हैं, हाँ, उस पे अगर गौर किया जाए तो एक बड़ी चौंकाने वाली चीजें हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पहले से कैसे पता होता है कि कितनी सीटें जीतेंगे। जैसे यूपी में बराबर चिल्लाते रहे 300 प्लस सीटें जीतेंगे। उसके बाद दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा और 300 प्लस सीट आई। उसके बाद दिल्ली में उन्होंने कहा कि 200 प्लस सारे एग्जिट पोल भी 200 प्लस दिखाने लगे। और अगर ये निर्णय वैसे ही परिणाम आते हैं जो एग्जिट पोल पंजाब में, तो बड़ा चिंताजनक बात है। यही बार बार अरविंद के मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, पंजाब में जैसे ही नतीजे मैं बोल रहा हूं, सोहेल साहब सुन लीजिए, पंजाब में जैसे ही नतीजे आए अरविंद जी ने एकदम प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। लेकिन जिस तरह से देश भर से खबरें आना चालू हो गई, भिंड का ग्वालियर का एग्जाम्पल सामने आया, महाराष्ट्र का सामने आया, तो अपने से चिल्लाना चालू नहीं किया था पंजाब के नतीजों के बाद। लेकिन जिस तरह से खबरें चालू आई, संदेह पैदा होता है। विवेक साहब, अरविंद जी ने तो एग्जिट पोल आते ही पत्रकारों को दलाल घोषित कर दिया था। जब नतीजे आए तो वो जरूर चौंकाने वाले थे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि उस समय तक ये कहा गया कि ये एग्जिट पोल बिल्कुल गलत है और ये परिणाम नहीं हो सकते, लेकिन वही परिणाम आए तो बराबर ये हो रहा है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी को भी पता है एग्जिट पोल और जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उनको भी पता है, सिवाय आपको। ये बिल्कुल ये बहुत गंभीर बात है भाई साहब। पहले आप बताइए कि ये कहां से चल जाता है कि 300 प्लस बीजेपी बोलती है और 300 प्लस का आंकड़ा एग्जिट पोल से परिणाम आता है। सर, दिल्ली में होने जा रहा है कि 200 प्लस और 200 प्लस का एग्जिट पोल और उसके बाद वही परिणाम अगर आते हैं तो सवाल खड़ा होता है। तो फिर एक सवाल और बताइए, जब आप खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, आप कह रहे थे हमारी 66 सीटें आ रही हैं, 67 आ गई, तो आप पर सवाल क्यों ना उठे? नहीं, उस समय आम आदमी पार्टी ने ऐसी घोषणा नहीं की थी। हमने ये सर, योगेंद्र यादव ने बाकायदा सर्वे करके ये बात ऑन कैमरा कही थी। नहीं, मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं है, क्योंकि तो आप शायद तब पार्टी में नहीं रहे होंगे। इस बात को बता सकता हूँ, 66 नहीं, मैं पार्टी आंदोलन सर, पार्टी में हूँ। यही दिक्कत है सर, आपके साथ दिक्कत यही है। पार्टी का फाउंडर मेंबर। जब आप जीतते हैं तो दरअसल सच्चाई की, ईमानदारी की जीत होती है।
जब आप हारते हैं तो बाकी आपको भ्रष्ट मिल के हरा रहे होते हैं। सुहेल भाई, भिंड में जो हुआ उसको आप नकार देंगे, ग्वालियर में जो हुआ उसको आप नकार देंगे, जितना जो कुछ हो रहा है देश में, जहां से खबरें आ रही हैं, आप उनको नकार कैसे सकते हैं? उसमें पर्दा तो नहीं डाल सकते। कहीं ना कहीं तो झोल है, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। जिस तरह से ईवीएम का अभी डेमो एक हुआ है भिंड में, आप सारे पत्रकारों ने सब सामने लाया है, उन्हीं पत्रकारों को आप दलाल कहते हैं। संदेह तो पैदा होता है, उन्हीं पत्रकारों पर आप सवाल उठाते हैं। अब उन्हीं पत्रकारों की विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं आप, सर आपके ऊपर शोभा नहीं देती है दोनों चीजें एक साथ? मैं आपसे सुहेल भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, सारे पत्रकारों के बारे में या सारे नेताओं के बारे में एक सा परसेप्शन नहीं हो सकता है। जैसे नेताओं के बारे में जनता का परसेप्शन गंदा है, लेकिन सारे नेता खराब है ऐसा नहीं। राजीव साहब, मेरा सवाल आपसे ये, खराब नहीं आप राजीव साहब, आपने तो शुरुआत की है अभी, आखिर केजरीवाल को क्यों इस्तीफा देना चाहिए? एमसीडी का चुनाव था, विधानसभा चुनाव नहीं था। केजरीवाल जी को इस्तीफा इसलिए देना चाहिए कि 70 में से 67 का जो प्रचंड बहुमत देकर के दिल्ली की जनता ने उन्हें अमानत सौंपी थी, उस अमानत में खयानत की है इन्होंने, और इसी वजह से इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के दिल्ली की सरकार का जो सहयोग एमसीडी को मिलना चाहिए था वो तो नहीं ही मिला। एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, और हम लगातार कह रहे हैं कि तीनों पार्टीज जो दिल्ली के अंदर एमसीडी में दावेदारी पेश कर रही थी, इन तीनों पार्टीज ने यही काम किया, एक दूसरे की टांग खींचने का काम किया, एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम किया। सर जमानत तो आपकी भी जब्त होने जा रही है। नहीं, हमारी जमानत, हम ऐसा बहुमत लेकर के नहीं आए थे ना, हम तो पहली बार आए हैं। फरवरी के आखिरी हफ्ते में हमारा ये पंजीकरण हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है चुनाव आयोग के पास में, हमने शुरुआत की है। और दूसरी बात यह कि हम अरविंद जी की तरह और आम पार्टी की तरह बिल्कुल भी जल्दी में नहीं हैं। हम उसूलों पर राजनीति करेंगे, हम अपने उसूलों से डिगेंगे नहीं जो इन्होंने किया है। तो इसलिए हम हर तरह की स्थिति के लिए तैयार हैं, और जो भी जनादेश आता है हम उसको सर झुकाकर स्वीकार करने के लिए तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब आप ये इनकी तरह नहीं कह रहे हैं कि जब जनादेश आपके हक में नहीं है तो ईवीएम खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। हमने 2 शिकायतें की थी। हमारे वार्ड E12 में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी एक मशीन के अंदर, ईवीएम के अंदर। वहां पर हो ये रहा था कि हमारे जो बटन था हमारा सीटी का, उस पर बटन दबाने पर वो वापस नहीं आ रहा था, तो हमने उतनी शिकायत की और वो एक गड़बड़ी थी जो शायद। विवेक जी, अब ये क्यों ना माना जाए अगर एमसीडी आप हार जाते हैं कि जनता का भरोसा आपसे उठ चुका है? रीजन, वजह यह कि आपने और केजरीवाल ने जनता को यह बताने की कोशिश की कि एमसीडी में करप्शन है। आपने बताने की कोशिश की कि दिल्ली की सड़कें गंदी हैं और कूड़ा करने में एमसीडी जिम्मेदार है। आपने बताने की कोशिश की कि एमसीडी कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन हम दे रहे हैं। लेकिन आपकी बात पर यकीन नहीं कर रही दिल्ली की जनता, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। यानी आपसे भरोसा उठ चुका है। सुहेल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली के लोग इतने नासमझ हैं कि इस करप्शन को वो जानते ही नहीं है। दिल्ली में इतनी गंदगी है, इसको वो लोग समझना नहीं चाहते हैं कि दिल्ली के लोग इतने नासमझ हैं। आपकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। मैंने बहुत लोगों की बाइट आपके चैनल पे ही सुनी है, जिसमें लोगों ने कहा दिल्ली भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है एमसीडी। उसके बाद उन्होंने कहा एमसीडी ने कूड़ा कर दिया दिल्ली को, चिकनगुनिया और डेंगू दिल्ली के एमसीडी की वजह से होता है। आपके चैनल पे मैंने बहुत लोगों की बाइट सुनी। आप क्या कहना चाहते हैं कि वो लोग नादान है? दिल्ली के लोग सर, मैं सिर्फ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो जनता को केजरीवाल पर आंख बंद कर भरोसा था, अब वो भरोसा नहीं रहा। इसे इस तरह से लीजिए। विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज भी वही भरोसा है, लेकिन वो सारा ईवीएम पे भरोसा खत्म हो रहा है। ईवीएम पर भरोसा खत्म हो रहा है। विजेंद्र गुप्ता जी आ रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, एक आवाज उठ रही है कि एमसीडी के नतीजे आने के बाद, आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी मिल रही है। एमसीडी के नतीजे आने के बाद अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। उस हिसाब तो सर, जब दिल्ली विधानसभा के नतीजे आए थे तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। देखिए, इस्तीफे की तो बात आपने की है या आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं? सवाल तो इनकी पार्टी के अंदर से उठ रहे हैं। सवाल तो इनकी पार्टी के लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आज जो चैनल पर बोलते हैं, पता लगता है अगले दिन पार्टी छोड़ रहे हैं वो। तो ये पार्टी तो अपने वजन से खुद ही टूट रही है, अपने कुकृत्यों से टूट रही है। और 2 साल तक जो लोगों को गुमराह किया, ये अनपॉपुलर हो चुकी है पार्टी। विजेंद्र जी, ये जहां से शुरू हुई थी वहां। विजेंद्र जी, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि एमसीडी के नतीजों के लिए अगर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, तो वही फॉर्मूला क्यों ना बीजेपी पर अप्लाई हो कि दिल्ली में विधानसभा हार के लिए आपकी पार्टी और आपका नेता जिम्मेदार था? एक बात सुनिए आप, हमें तो इतना मालूम है कि ये पार्टी, आम आदमी पार्टी ने खुद कहा था केजरीवाल जी रामलीला मैदान में कि राइट टू रिकॉल, ये उसका इस्तेमाल करें।
ये राइट टू रिकॉल की बात किसने रखी थी? ये केजरीवाल जी ने रखी थी। अगर वो दिल्ली के अंदर जमानत जब पार्टी बन गई है 2 साल के अंदर, तो वो इधर उधर क्यों घुमा रहे हैं, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? हमने तो 325 सीटें जीती है उत्तर प्रदेश में, हमने तो उत्तराखंड जीता है, हम तो लगातार उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र तक सब जगह नगर निगम के चुनाव में जीतते हुए आ रहे हैं। सर दिल्ली में भी 3 जीते थे, कैसे भूल गए? आपने कहा था कि अरे थे को छोड़िए ना, आप है की बात करिए। है की बात करें अब, ठीक है सर। ये कांग्रेस से सवाल है, सर आपके पास आइए जी। विजय जी, कांग्रेस से मेरा सवाल है, कांग्रेस के लिए क्या ये अच्छे संकेत हैं या बुरे संकेत हैं? केजरीवाल से आप आगे निकल रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से, ये आपको निराश करते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी और ये हालत है, या आपके लिए उत्साहवर्धक है एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं? नहीं, पहले राइट टू रिकॉल की बात करिए आप। हाँ, राइट टू रिकॉल के बारे में आपका क्या कहना है, पूछिए इनसे। सुभाष चोपड़ा जी, राइट टू रिकॉल के बारे में बताइए। देखिए, जो विजेंद्र जी ने बात कही राइट टू रिकॉल, आई विल कम टू दैट ऑल्सो, लेकिन जो बात आपने कही एग्जिट पोल की, पहले सबसे पहली बात तो यह है कि मैं एग्जिट पोल को मानता ही नहीं। कब से? लेट देयर बी रिजल्ट्स डे आफ्टर। बुधवार को रिजल्ट्स आ जाएंगे, हाँ, और उससे पता चल जाए कि कांग्रेस की स्थिति क्या है दिल्ली के अंदर। हम लोग अभी रिजोरी गार्डन के इलेक्शन हुए, हाँ, बाई इलेक्शन में हम लोग 12% से 36% पे आ गए। तो आप और ये जो जीत रहे हैं सर आपके एग्जिट पोल के हिसाब से? वो आगे 13% पे, जिससे सोचिए मेरे हिसाब से हम लोग 150 के करीब सीटें जीतेंगे। 150? और सर 150 सीटें नहीं जीत पाए तो माखन साहब इस्तीफा देंगे क्या? क्वेश्चन उठाया कि केजरीवाल, देखिए माखन साहब हैज वर्क सो हार्ड। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के अंदर जो आज स्थिति पैदा हुई है, हाँ, वो उनकी मेहनत की वजह से हुई है। आज आई गिव फुल क्रेडिट टू मिस्टर अजय माकन, मेरे से छोटे हैं, मैं 2002 में कांग्रेस का अध्यक्ष था, तब भी कारपोरेशन इलेक्शन हुआ, 134 में से 109 सीटें हम जीते। सर माखन साहब ने इतना, मैं एक चीज बताओ जो आपका बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं कि लवली साहब छोड़कर चले गए बीजेपी में, कि केजरीवाल शुड रिजाइन और नॉट। ठीक है विवेक साहब, मेरा सवाल आपसे यही, कांग्रेस सवाल कर रही है। देखिए ये ट्रेजेडी है उन लोगों की, ठीक है, यही सवाल एम्बिशियस है। ठीक है, हम आम आदमी पार्टी सवाल लेते हैं। विवेक साहब, कांग्रेस का सवाल ये है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। विजेंद्र जी कह रहे हैं राइट टू रिकॉल की बात तो आप खुद करते थे, अब आप क्या कहेंगे इस पर? अरे सर, हम तो जन लोकपाल की बात भी करते थे, विजेंद्र साहब ने पूरा का पूरा बिल लटका के रख लिया, आप पास कर दो सारे के सारे बिल। सर राइट टू रिकॉल आपने लटका के रखा हुआ है, आप चाहते ही नहीं है कुछ नहीं, जो कानून बनने की स्थिति में वो तो आप बनने नहीं देना चाहते हैं। और एक ऐसे कानून की बात कर रहे हैं जो चर्चा में है, जो चर्चा में था तो कानून नहीं है। तो मेरा कहना यह है राइट टू रिकॉल ऐसे नहीं होता। राइट टू रिकॉल फिर विजेंद्र जी को पढ़ना पड़ेगा, वो कभी आ जाए, हमें बुला ले, उनको पढ़ा देंगे सर। लेकिन राइट टू रिकॉल होता कैसे? अरे सर, ये आपके हथियारों को नहीं होता। विवेक साहब, ये आपके हथियारों को आपके ऊपर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ही जवाब दीजिए अब। सर कम से कम हथियार, बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ, हथियार चलाना तो सीखें। कभी कभी होता क्या है कि केजरीवाल साहब के ऊपर वार हो जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि राइट टू रिकॉल पहले समझना चाहिए। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो जन लोकपाल की मांग थी, जन अन्ना आंदोलन की, वो हम लोगों ने पास करके सेंट्रल को भेज दिया, उसको दबाए पड़े हैं। करप्शन फ्री दिल्ली की बात है, उसके लिए आपने जब हमने उस पर कार्रवाई चालू की तो आपने एसीबी को हाईजैक कर लिया। आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, पहले खुद का आकलन करेंगे। विवेक साहब, ये बात समझ नहीं आ रही है, उसके बाद विवेक साहब ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार था, इतना करप्शन था, दिल्ली कूड़ा कूड़ा थी, उसके बाद भी एग्जिट पोल ऐसे क्यों आ रहे हैं? विजेंद्र जी, क्या इसके पीछे वजह ये है सर, यही कि तो, दरअसल यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है विजेंद्र जी से सवाल, विजेंद्र जी क्या इसके पीछे वजह ये है कि चुनाव में दरअसल करप्शन की बात नहीं हुई जो एमसीडी में 10 साल से था, दिल्ली की आवाम जूझ रही है, दिल्ली के जो कर्मचारी एमसीडी को उनको पैसा नहीं मिल रहा है, या फिर दिल्ली में पिछले दिनों कूड़ा कूड़ा देखने को मिला। दरअसल कैंपेन जो हुआ उसमें नारे जय श्री कृष्ण के लगते थे, उस कैंपेन में नारे लगते थे कि भगवा होगा पूरा हिंदुस्तान। तो बात विकास और करप्शन की तो हुई नहीं चुनाव के दौरान। विजेंद्र जी, मैं यही कहूंगा कि ये लोगों का मैंडेट, देखिए अभी काउंटिंग हुई नहीं है, काउंटिंग होने दीजिए, जो मैंडेट आएगा वो जनता का आपके सामने होगा।
और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी तो वास्तविकता में राष्ट्र विरोधियों के हाथ में खेलती है और उन्हीं के साथ उठती बैठती है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के चुनावों का परिणाम आया तो इन्होंने नूरानी को बुलाया दिल्ली विधानसभा में और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ है, और उनके साथ केजरीवाल बैठे थे। तो सवाल ये है कि ये पार्टी क्या मैंडेट पर भी विश्वास करती है कि नहीं करती है, और अगर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है तो जवाब तो इनको देना है कि ये इतनी बुरी तरह क्यों जमानत जब्त पार्टी में कन्वर्ट क्यों हो गए। अगर आज आम आदमी पार्टी की 200 स्थानों पर जमानत जब्त हो जाती है तो ये तो जवाब आम आदमी पार्टी को देना है कि 2 साल में जमानत जब्त पार्टी में कन्वर्ट कैसे हो गई। विवेक साहब जवाब देंगे आप क्या? आप क्यों ये जमानत जब्त पार्टी में बदलते जा रहे हैं? जी यही लोग, हाँ बिल्कुल यही लोग हैं जिन्होंने यही उपहास उड़ाया था जब हम लोकसभा का चुनाव लड़े थे और उन्होंने कहा जमानत जब्त पार्टी है। चार आदमी पार्टी आम आदमी की जगह 67 सीटें आई थी। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा साहब, वक्त का इंतजार करिए, जनता अपने। सुभाष जी, कांग्रेस से मेरा सवाल है, सुभाष जी, केजरीवाल जितने कमजोर होंगे ये आपके लिए तो अच्छी खबर है, उतने आप मजबूत होंगे। जी जी, देखिए केजरीवाल जी का यहां तक सवाल है, मैं ये समझता हूं कि उनको सबसे पहले तो दिल्ली वासियों से माफी मांगनी चाहिए। कोई हिंदुस्तान का ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जो अपनी जनता को इस तरह से डराता हो कि अगर दिल्ली के अंदर डेंगू होगा, अगर दिल्ली के अंदर चिकनगुनिया जैसी बीमारी फैलेगी तो दिल्ली की जनता रिस्पॉन्सिबल होगी। इनको सिर्फ यही नहीं, इनको रिजाइन इसलिए भी करना चाहिए कि सुंगली कमेटी में 404 एलिगेशन इनके खिलाफ लगे हैं। इनको रिजाइन इसलिए भी करना चाहिए कि जिस पार्टी ने ये कहा था कि हम आम आदमी की तरह रहेंगे, हम कोई भी वीआईपी कल्चर को अडॉप्ट नहीं करेंगे, आज 5 स्टार, आज ये 5 स्टार कल्चर लेके घूम रहे हैं। मेरी नजर में जिस तरह से ये फर्स्ट क्लास में घूमते हैं, मेरी नजर में जिस तरह से इन्होंने 16 हजार की थाली में रोटी खाई, मेरी नजर में मैं तो समझता हूँ कि केजरीवाल जी, एक कहावत है कि राजू बन गया जेंटलमैन, ये जेंटलमैन बन गए। इनको गरीब आदमी की कोई परवाह नहीं। इन्होंने वादा किया था कि हम झुग्गी वालों के लिए मकान बनाएंगे, एक भी मकान दिखा दिए। इन्होंने वादा किया था कि हम गरीब आदमियों की बच्चों की देखभाल करेंगे। आज 1 लाख कारपोरेशन का बच्चा जो पास होकर जाता है उसको मिडिल में एडमिशन नहीं मिलती, इसलिए वो अपनी पढ़ाई छोड़ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि कारपोरेशन स्कूल का बच्चा बता रहे हैं, गुमराह करके दिल्ली जो है दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आता। आप कारपोरेशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी कारपोरेशन की एक है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी वक्त का मैं माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं सर कि सर वक्त का इलेक्शन आने से पहले दोनों एजेंडा सेट करते हैं। इस इलेक्शन की है कि कारपोरेशन का जो भ्रष्टाचार का मुद्दा हम लोगों ने उठाया। विवेक जी प्लीज। सर मेरा सवाल राजीव जी आपसे है, आप पुराने सहयोगी भी हैं आम आदमी पार्टी से ही निकल के स्वराज इंडिया बनी है। क्या सुभाष जी आपके पास आएंगे, आप क्या कमी देख रहे हैं केजरीवाल की एमसीडी में इस हालत के पीछे? स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स उनकी बदल गई है? नहीं, देखिए जिन सामने लेकर के जनता के सामने गए थे, रामलीला मैदान से जो वायदे किए गए थे, आप ये देखिए। जी मुझे पूरी बात करने दें। रामलीला मैदान से जो वायदे किए थे उनमें राइट टू रिकॉल एक बड़ा अहम मुद्दा था। तो आज भी हम तो कहेंगे केजरीवाल जी के सामने एक अवसर है कि केजरीवाल जी और आम पार्टी दोनों एक मिसाल साबित करें। राइट टू रिकॉल के तहत अगर हम ये नहीं कहते तीनों एमसीडी के अंदर बहुमत हासिल हो तभी वो इस्तीफा दें, हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर 272 में से 137 यानी 50% से ज्यादा अगर सीटें उनको नहीं मिलती हैं, इससे कम सीट मिलती है तो इस्तीफा दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, वक्त खत्म हो गया, माफी चाहेंगे। बड़ी बात यही है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं अगर यही नतीजे होते हैं तो वक्त है केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए आत्ममंथन की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।